जय राम जी के दोस्तों, मेरे लिए ये YouTube चैनल शुरू करना बहुत बड़ी बात है। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं आपके लिए कहानियाँ लेकर आया करूँगी। मेरी ये पहली कहानी मेहनत की सुई भरोसे का धागा आपके सामने है। 1998 की बात है। हम अम्बाला से लुधियाना आकर बसे थे। नया शहर था, नए लोग थे, लेकिन हालात पुराने नहीं बल्कि पहले से भी कठिन थे। मेरे पति के पास उस समय कोई काम नहीं था। घर में 2 बच्चे थे। उनकी पढ़ाई, उनकी फीस, उनका भविष्य, सब कुछ मेरी आंखों के सामने खड़ा रहता था। एक दिन मैंने मन ही मन तय किया, कुछ तो करना ही होगा। मुझे सिलाई का थोड़ा बहुत ज्ञान था, तो मैंने पास पड़ोस में कहा कि मैं ट्राउज़र वगैरह सिल सकती हूँ। मैंने साफ मेरे पास बच्चों की ट्यूशन फीस देने के पैसे नहीं थे। मैंने ट्यूशन फीस वाली से बोला कि मैं फ़ीस के बदले में आपके कपड़े सिल दूँगी, लेकिन उनके घर काम बहुत ज़्यादा नहीं मिलता था और सबसे बड़ी बात, मेरे पास खुद की सिलाई मशीन भी नहीं थी। इसलिए मैं रात को उनके घर जाकर उनकी मशीन पर बैठकर काम करके आती थी। तो बहुत होती थी, लेकिन मन में एक बात साफ थी कि मुझे कुछ करना तो पड़ेगा ही। एक दिन जिस घर में मैं काम करती थी, उनकी मम्मी ने मुझसे कहा कि इतने काम से गुजारा तो नहीं होगा, हमें कुछ और करना चाहिए। तो हम दोनों साथ निकले। रास्ते में एक घर के पास बाहर लिखा था, घर में सिलाई का काम करने वाली लड़की की ज़रूरत है। मैंने वह पढ़ा और बिना कुछ ज़्यादा सोचे उस घर के अंदर चली गई। अंदर एक आंटी बैठी हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा, नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ से आई हो? मैंने अपना पूरा परिचय दिया, अपनी हालात भी बताई। उन्होंने बड़े शांत स्वर में कहा कि मैं खुद सिलाई का काम करती हूँ। आपको काम करना है तो काम यहीं बैठकर करना होगा। अगर नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखा दूँगी। मैंने कहा ठीक है, मैं सीख लूँगी। मैंने कहा, पहले जो लड़की मेरे पास काम करती थी उसे मैं 30 रुपये देती थी, तुम्हें मैं 50 रुपये दूँगी। रोज़ ले लो या हफ्ते बाद, जैसा चाहो। मेरे मन में एक ही बात आई, कुछ तो मिलेगा। मैं उनके घर काम करने लगी। मुझे सिलाई मशीन दी, मुझे ट्राउज़र बनाना अच्छे से सिखाया, फिर शर्ट बनाना भी सिखाया। धीरे धीरे मेरे हाथ सध गए, मेरे भीतर भरोसा लौटा। उन आंटी के सहयोग से मुझे सिर्फ सिलाई नहीं मिली, मुझे आत्मसम्मान, और वहीं से मेरे जीवन में कपड़े सिलने की असली शुरुआत हुई। मैंने सीखा कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, नियत बड़ी होनी चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मेध्यवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचना, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। मैंने भी उस समय ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, बस जो सामने था वही ईमानदारी से निभाया। ना मशीन थी ना, लेकिन और गीता यही सिखाती है, जब कर्म शुद्ध होता है तो मार्ग अपने आप बनता है। की सुई और भरोसे का धागा अगर सही हाथ में हो तो जीवन का सबसे फटा हुआ कपड़ा भी फिर से सिला जा सकता है। राधे राधे। मेरी ये कहानी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।